पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने नोएडा मीडिया क्लब से बातचीत करते हुए कहा, देश भर में आवारा कुत्तों का मामला एक आतंक के रूप में सामने आ रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन और तीनों प्राधिकरण इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विजय गोयल ने यह भी कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रतिदिन कुत्तों के हमले से कई घटनाएं हो रही, सबसे ज्यादा निशाना बच्चे और महिलाएं बन रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में कई आदेश दिए, लेकिन उसका भी पालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा। गोयल ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत तुरंत एक्शन लिया जाए और जरूरत पड़ने पर आक्रामक कुत्तों को स्कूल में हटाकर बंद किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से भी इस मामले में सख्ती से निपटने के लिए आवारा कुत्तों की समस्या अब केवल एक स्थानीय मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इस दिशा में कब और कैसे ठोस कदम उठाते हैं। हमारे बुलेटिन इंडिया के संवाददाता सोनू ने विजय गोयल से की बात सुनो। शांत बैठी है, पर 99% लोग इसके कारण परेशान हैं। गोयल साहब, एक सवाल मेरा अभी जैसे आपने बताया कि कुत्ते काटने पर एफआईआर दिख रहा है, हमारे सेक्टर 108 में पुलिस की हम जाकर अभी RWS की मीटिंग करेंगे जगह जगह पर, चाहे वो गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, पूरा NCR के एरिया को भी हम देंगे। मैं तो पुणे तक में मीटिंग करके आया था। तो आप ये समझिए, वो कहते हैं गोयल साहब आप क्या कर रहे हो। मैं इनको कहता हूँ गोयल साहब माहौल बना रहे हैं, माहौल, ताकि गवर्नमेंट्स पे और सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर आए इस बात का कि हमारे आवारा कुत्तों से निजात कब होगा। अगर लोग अपने अपने घरों के अंदर जब बैठे रहे, अपने अपने घरों के अंदर बैठे रहे और कुत्ते इसी तरह से काटते रहे, तो कोई पड़ोसी नहीं आएगा आपको इनसे छुटकारा देने के लिए। हमको इकट्ठा होना पड़ेगा, ये आंदोलन हमारा फैलेगा, चलेगा। और सिंगल डिजिट लॉटरी की तरह मैं आपको जोर कर सकता हूँ, ये आवारा कुत्तों को सड़कों से आपको हटाना ही पड़ेगा। सोल्यूशन क्या है? गोयल साहब इनका स्टरलाइज कर दो, इनका वैक्सीनेशन कर दो तो हल आ जाएगा। तो जो 10 लाख सड़क पे कुत्ते हैं वो तो पड़े रहेंगे, वो तो काटते रहेंगे। उनकी स्टरलाइजेशन करने से काटने की पावर थोड़ी चली जाती है। कौन सा कुत्ता कब आप पे झपट पड़ेगा ये आपको पता नहीं। अभी मैंने देखा शिमला के अंदर एक एडवाइजरी जारी की गई। क्या जारी की गई है? हम हर कुत्ते के गले में पट्टा लगाएंगे। अच्छा, लगा दिया आपने पट्टा, तो ऑरेंज कलर का जो कुत्ता है वो ठंडा है, तो इसमें आप जा सकते हैं। जो लाल कलर का होगा वो एग्रेसिव होगा। अरे एग्रेसिव होगा तो तुम्हें काट लेगा, तो क्या करोगे? सड़क पर तो उसने छोड़ ही रखा है, वो नहीं, उससे तुम 4 फीट दूर होके, उससे तुम 4 फीट दूर होके, यानी अपने कुत्तों के शहर के अंदर आपको बाड़े में जाना पड़ेगा, अपने फ्लैट के बाड़े के अंदर आप वहीं रहेंगे। और इन लोगों को जरा भी तकलीफ हुई, जैसे आपने कोई फीडिंग सेंटर बना दिया तो कहेंगे हाय हमारे बेबी को 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा, हमारा बेबी इतनी तकलीफ कैसे उठाएगा। 1 किलोमीटर दूर पे खाना, आपको मालूम है कुत्तों को खाना देने की जरूरत नहीं है। गूगल करना, कुत्ता वो प्राणी है जो 10 किलोमीटर जाकर भी अपना खाना खुद ढूंढता है। कभी भी ये नहीं है कि अगर जब आप उसको एक डेस्टिनेटेड प्लेस पे खाना खिलाते हो, वो कहता है यहाँ मेरा अधिकार है, मैं यहाँ बैठूंगा, ना दूसरे कुत्ते को आने देता जाता है ना हम लोगों को आने। मैंने आपको डिटेल के अंदर सारा देखिए, नोएडा से लगातार हमें फोन आ रहे हैं। RWS ने हमसे संपर्क किया कि आवारा कुत्तों की समस्या नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बहुत बढ़ गई है। अकेले 1 साल के अंदर 1,45,000 कुत्तों ने नोएडा के अंदर काटा है। ग्रेटर नोएडा की तो संख्या भी हमको मिल नहीं रही है, तो आप समझिए लाखों की संख्या में जो नोएडा के अंदर कुत्ते हो गए हैं। लोग अपने फ्लैट बेचने को तैयार हैं कि हम यहाँ से शिफ्ट होना चाहते हैं। और इधर से जो डॉग फीडर हैं ये किसी हालत में मान नहीं रहे। हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के विपरीत है, उसको ठीक किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि स्ट्रीट पर, अपार्टमेंट्स में, सोसाइटीज में फीडिंग नहीं हो सकती। उसके लिए प्रशासन एक अलग जगह बताएगा और वहां पर जाकर फीडिंग होगी जहां लोग रहते नहीं है, आते जाते चलते नहीं है, बच्चे खेलते नहीं है, बुजुर्ग और महिला टहलते नहीं है। और दूसरा ये है कि
जो आवारा कुत्ते काटने वाले हैं, एग्रेसिव हैं, एंग्री हैं, उन कुत्तों को हमेशा के लिए बाड़े में उठा के बंद किया जाएगा। तो जो नोटिफिकेशन निकला है उससे ऐसा नहीं लग रहा कि ये दोनों कार्रवाइयां ठीक तरह से होंगी। ये तो सुप्रीम कोर्ट बताएगी, पर मैं समझता हूं कि अभी उन्होंने केस खत्म नहीं किया है, वो लगातार जो है वो अभी इस पे सुनवाई करेंगे और अंत में जीत हमारी होगी, आरडब्ल्यूएस की जीत होगी कि आवारा कुत्तों से हमें छुटकारा दिलाओ। चलो भाई आप चलो ना। सर एक सवाल ये भी है भाई रुक तो जाना यार, रुक करेंगे ना यार, यहीं देखेगा, नीचे भी दे सकते। सर एक सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतलब कुत्तों को परखा जाएगा, जो कुत्ते काटने वाले हैं उन्हें केवल पकड़ा जाएगा, तो ये जांच कैसे हो पाएगी कौन से कुत्ते खतरनाक है और कौन से कुत्ते? जो स्ट्रीट डॉग है उसमें जो कोई भी किसी की कंप्लेंट करेगा तो जानबूझ के तो करेगा नहीं कंप्लेंट, उसका तो कोई कुत्ते से कोई दुश्मनी नहीं है, तो जाहिर तौर पर जिसकी कंप्लेंट होगी उसी को पकड़ा जाएगा। 10 किलो चावल, 10 किलो अरहर की दाल, 2 किलो आलू, 10 किलो बाल्टी 18 लीटर की, नहाने का साबुन 2, मोमबत्ती का 1 पैकेट, माचिस का 1 पैकेट, बिस्किट के 10 पैकेट, चीनी 1 किलो, भुना चना 2 किलो, चना 2 किलो और लाई 2.5 किलो के साथ ही सरसों का तेल 1 किलो, नमक 1 किलो और अन्य सामग्री देने के साथ ये सब सामग्री पैकेट में उस परिवार को उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे वह आसानी से अपना भरण पोषण आपदा के दिनों में कर सकें। और जो सामग्री हम उत्तर प्रदेश में वितरित करते हैं उस सामग्री को ही आज इन 48 ट्रक के माध्यम से हम उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के अपने बहन और भाइयों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, उन पीड़ित नागरिकों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं।